My dear students, very good morning. Today we are going to discuss about business environment and its features. You know that every business enterprise is a part of society. हाँ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है सोसाइटी का एक पार्ट होता है. इट ऑपरेट्स विद वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी. यह सोसाइटी के बहुत सारे ग्रुप के द्वारा ऑपरेट होता है, लाइक कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस, मीडिया एंड so on. All these groups influence the functioning of a business in one way or the other. They constitute the environment of a business. Yes, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ सोसाइटी हमारे बिजनेस को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं. बस हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग जानेंगे कि आखिर बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है. हमारे बिजनेस के आसपास बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोसाइटी होते हैं, पीपल होते हैं, गवर्नमेंट, सोशल इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सभी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. बस यही तो बिजनेस एनवायरनमेंट है. हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर क्या है, हम लोग देखते हैं मीनिंग, राइट. क्या आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the sum total of individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance. बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी फैक्टर्स का टोटल है जिनमें इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं, इंस्टीट्यूशन भी शामिल, अदर फोर्सेस भी शामिल हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, उसकी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, बट वो बिजनेस के बाहर होते हैं कंट्रोल के. अदर वर्ड से देख लेते हैं. इट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स मीन्स कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये इंडिविजुअल्स हैं. इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट, कोर्ट, एंड अदर ऑपरेटिंग फोर्सेज. अदर फोर्सेज हमारे सोसाइटी, सोशल इवेंट, कल्चरल इवेंट, विच आर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म बट मे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स डे टू डे ऑपरेशन और फंक्शनिंग एंड इट्स परफॉर्मेंस. बेस सारे के सारे फोर्सेज, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो या अदर फोर्सेज हो, राइट, बट वो बिजनेस की कंट्रोल के बाहर हैं. उन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है और वो हमारी बिजनेस की वर्किंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. इन्हें ही हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं. वे सारे के सारे फोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं. तो आप सोचते हो कि सर ये कंट्रोल के बाहर क्या? फॉर एक एग्जाम्पल, क्या कस्टमर पर बिजनेस का कंट्रोल है? मान लो कस्टमर को कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज करना तो आप उसे जबरदस्ती नहीं कह सकते कि वो खरीदे, राइट. तो वो कंट्रोल के बाहर हो गया. तो कस्टमर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है. कोई कानून बन गया, आपको मानना पड़ेगा, आपके कंट्रोल के बाहर है. तो वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों, अदर फोर्सेज हों जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं बट हमारी बिजनेस की वर्किंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देते हैं, इन्हें हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं, राइट. और हम इसको देखते हैं कि अफेक्ट करते कैसे हैं. एक एग्जाम्पल है, देखना, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज. हमने कहा रेट ऑफ टैक्स कौन बनाता? हमारा
टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट हमारा रेट ऑफ टैक्स तय करती है और टैक्स डिपार्ट उसे फॉलो कराता है। रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज, क्या इफेक्ट हुआ? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीजेज तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, डिमांड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेज। लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है कि प्राइस जैसे ही बढ़ा और डिमांड कम हो गई तो बिजनेस को अफेक्ट कर दिया रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होने से। सपोज दैट रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेज एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज। सेकेंड एग्जाम्पल लिख रहे हैं, चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन में बदलाव होगा तो फिर नेचुरल है। अगर सपोज दैट यहाँ पे हमने एक पिक्चर दिखा है, हाँ, एक फैशन आ गया साड़ी का, साड़ी खरीदनी है ज़्यादा तो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और ओल्ड फैशन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स डिक्रीजेज एंड डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इंक्रीज। तो फैशन और टेस्ट में चेंज आने से डिमांड में चेंज आएगा, मीन्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, यस, अगर सपोज दैट 5G सिम आ जाए, हाँ, अब 5G आ गया नेटवर्क तो क्या होगा? 4G सेल फोन की डिमांड कम हो जाएगी, राइट? तो डिमांड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज, इसका बिजनेस पर कंट्रोल नहीं है। इसी तरह कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व इन इंडिया। अब जैसे क्या होगा? गिफ्ट की डिमांड बढ़ गई, न्यू क्लॉथ का डिमांड बढ़ जाएगा, स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाएगी बिजनेस के भीतर, राइट? तो कस्टम एंड ट्रेडिशन, इनका बिजनेस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी इनकी डिमांड बढ़ेगी। दिवाली है तो स्वीट्स की डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट में कोई कंपटीशन बढ़ जाए, बहुत सारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर आ गए, एयरटेल, आइडिया, हाँ, जियो, वोडाफोन। तो जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आएंगे तो नेचुरल है रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, सबको अपने रेट कम करने पड़ेंगे, तो ये भी इफेक्ट कर देगा बिजनेस को। अब सपोज दैट कोई लीगल बात है कि कोर्ट ने एक लॉ बना दिया, कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो सबको ये वाटर प्यूरिफायर खरीदना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनीज में इसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेज, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, जो हमारे बिजनेस की वर्किंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देते हैं, बट वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं, उनका बिजनेस का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ बिजनेस है हमारा, ये अब बिजनेस हमारा इफेक्ट कैसा होता है? इकोनॉमिक इवेंट से भी इफेक्ट होता, सोशल इवेंट से भी इफेक्ट होता, कल्चरल एक्टिविटी से भी इफेक्ट होता, टेक्नोलॉजी से भी इफेक्ट होते, कोई गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल से भी, कोई लॉ का डिसीजन आ जाए तो बिजनेस अफेक्ट होगा, सप्लायर से इफेक्ट होगा, सप्लाई बंद कर दे, कस्टमर से इफेक्ट होगा, इन्वेस्टर से इफेक्ट होगा, राइट, और कॉम्पिटिटर से इफेक्ट होगा। जी, इन सारी चीज़ों से बिजनेस क्या हो रहा? अफेक्ट हो रहा है। यही तो इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स, अदर फोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस की वर्किंग एंड परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देते हैं, और इन्हें ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। हमने इकोनॉमिक के लिए रेट ऑफ टैक्स बताया, सोशल में, सोसाइटी में कुछ चलन में आ जाए तो लोग उसे मानने लगते हैं। कोई कल्चर है,
टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, 4G से 5G सिम। इन्वेस्टमेंट कम कर दें, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा दें, कॉम्पिटिटर। कस्टमर सप्लायर गुड्स की सप्लाई रोक दें। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल हो गया, और कोई लॉ आ जाए तो लीगल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं आप, इनमें से ये जो फैक्टर हैं नीचे वाले, ये इतना, ये देखिए सप्लायर, कस्टमर्स, इन्वेस्टर और कॉम्पिटिटर, ये डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, राइट, सीधे। और ये जैसे पॉलिटिकल, लीगल, इनडायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। ये इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ये, और बाकी ये डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट कर देते हैं। कस्टमर कोई प्रोडक्ट ना खरीदे तो बिजनेस में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। सप्लायर सप्लाई रोक दे रॉ मटेरियल की तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम्स होगी। न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कम कर दे बिजनेस के भीतर तो प्रॉब्लम्स होगी, डायरेक्ट इफेक्ट होगा बिजनेस, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होने वाला। तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all those factors, institution, forces that affect the working and performance of a business enterprise, but outside the control of a business, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं और हमारे वर्किंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं, राइट। मीनिंग क्लियर हो गया होगा इन्वायरमेंट का, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम लोग इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नंबर फर्स्ट, डी फॉर डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन द सेंस इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑल द टाइम। यस, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, चेंज इन फैशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। तो ये डायनामिक नेचर होते हैं, चेंज होते रहते ऑल टाइम। यस, चेंज इज फिक्स्ड, चेंज स्थायी है, हमेशा होता रहता है। सेकेंड, इंटर रिलेटेडनेस टू ईच अदर। इंटर रिलेटेड होते, सारे के सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट। जैसे फैशन में चेंज आ गया कोई तो कंज्यूमर वो न्यू क्लॉथ परचेज करेंगे, तो क्लॉथ खरीदेंगे तो सोसाइटी में भी इफेक्ट होगा, राइट। हाँ, सारे के सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। तो सेकंड फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। यस, नंबर थर्ड, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेज। ये स्पेसिफिक और जर्नल फोर्सेज होते हैं। स्पेसिफिक मीन्स जो डायरेक्टली अफेक्ट करते, जर्नल फोर्सेज इनडायरेक्टली अफेक्ट करते। स्पेसिफिक फोर्सेज जैसे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये डायरेक्टली अफेक्ट करते बिजनेस के लिए। इनडायरेक्टली मीन्स जर्नल फोर्सेज, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये जर्नल फोर्सेज है। फीचर नंबर 4, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। यस, ये सारे के सारे फोर्सेज कैसे होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, बिजनेस के बाहर के होते हैं, बिजनेस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, राइट। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, फीचर नंबर 5, रिलेटिविटी। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट में बी डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट की खासियत है, ये रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, बिजनेस टू बिजनेस चेंजेस होते रहते हैं, डिफर होते रहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर, राइट। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। यस, अनसर्टेन होते, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग।
भाई हम लोग फ्यूचर के लिए अनुमान नहीं लगा सकते। किसने सोचा था कि लॉकडाउन होगा, देश में कोरोना महामारी आ जाएगी और हमें मास्क ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अनसर्टेन होते हैं, ठीक, सर्टेनिटी नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर्स, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना that is relatively easier to understand in parts but difficult to knowing in its totality। भाई सिंपली इसका इफेक्ट देखना कठिन नहीं होता है ना, इजी है। इसके लिए हम लोग एक पार्ट्स पे इसका इफेक्ट एकदम इजी है, बट टोटलिटी पे इसका इफेक्ट देखना डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, it may be very difficult to know the relative impact of social, economic, political, technological, competitive, or legal and other forces on change in demand for a product or service in the market। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में और सर्विस की डिमांड का इफेक्ट हम इन सारी चीज़ों पे देखेंगे तो हमें डिफिकल्टीज जाएगी। एक पार्ट्स पे इफेक्ट देख सकते हैं डिमांड का, है इजी है, बट टोटल इफेक्ट देखने में डिफिकल्टीज होती है, राइट। इस तरह से फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट फीचर्स कौन सा है? फीचर नंबर 1, डायनामिक इन नेचर, मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज चेंज, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सेकेंड फीचर्स, इंटर रिलेटेडनेस टू ईच अदर, आपस में ये इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट। इंटर रिलेटेडनेस ऑफ ईच अदर, रिलेटिव रहते हैं, वन फैक्टर में चेंज आएगा तो अदर में भी चेंज आ सकते हैं। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज होते हैं। स्पेसिफिक मीन्स जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जनरल फोर्सेज इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, टोटलिटी पूरी तरह से ये बाहर के होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट फीचर नंबर 5, रिलेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, है डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ट्रेडिशन, तो इनका इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है और अनसर्टेन होते ही। हाँ, डिफिकल्ट है इनको पहले से पता करना कि भाई ये इवेंट हो जाएगा, कौन सा लॉ आएगा, कैसे पता है, गवर्नमेंट कौन सी आएगी, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, यस, इनका इफेक्ट जानना डिफिकल्ट होता है, राइट। इस तरह से ये फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और फीचर एकदम क्लियर हो गया होगा। हाँ, थैंक यू।